स्टूडेंट, आज हम लोग प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, सेकंड क्या है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, आज हम लोग कंटीन्यूअस टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसका अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस पहले हम लोग समझेंगे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, इस टेंस के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसकी पहचान होती है। ठीक है, मैं इंग्लिश हिंदी दोनों आपको क्लियर करूंगा और ब्लैक बोर्ड पर टोटली इंग्लिश क्लियर करूंगा। ठीक है, आपको जो वॉइस जाएगा वह इंग्लिश हिंदी दोनों को जाएगा, क्योंकि यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बोर्ड के बच्चे पढ़ेंगे। तो टोटली चीजें हम इंग्लिश में लिखेंगे और जो हम बताएंगे आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों बताएंगे। ठीक है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंस। रूल फर्स्ट है इसका, रूल फर्स्ट है he see it name, he see it name and सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन he see it name and सिंगुलर नाउन के साथ इसका यूज करके उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। ठीक है, रूल सेकंड है, रूल सेकंड है आई के साथ एम का यूज करके उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। ठीक है, ये रूल सेकंड है। रूल थर्ड है, वी यू दे, रूल थर्ड है वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ आर का यूज करके उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। ठीक है, पुनः हम लोग एक बार समझने का प्रयास करेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल फर्स्ट, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ इस का हेल्पिंग वर्ब इस का प्रयोग करके उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। ठीक है, रूल सेकेंड है आई के साथ एम हेल्पिंग वर्ब एम का यूज करके उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। रूल थर्ड है वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करके उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। ठीक है, आप लोग क्लियर हो रहा है ना? ठीक, इसका फार्मूला है, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब है कि इच एम आर, क्या है? इच एम आर, हेल्पिंग वर्ब का मतलब ये है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, फुल स्टॉप। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, अब ध्यान देते हैं एग्जाम्पल।
राजू सुबह में सड़क पर टहल रहा है। ध्यान देंगे बच्चों, राजू सुबह में सड़क पर टहल रहा है। इसका देखो सब्जेक्ट क्या है, राजू सब्जेक्ट है। मेन वर्ब क्या है, टहल रहा है। ये क्या है, मेन वर्ब है। बातें क्लियर हो रही है। अब आते हैं, ऑब्जेक्ट क्या है, सड़क पर, ठीक है। अदर वर्ड क्या है, सुबह में, अदर वर्ड। क्लियर हो रहा है आप लोगों को। चलो अब हम लोग इसको बनाने का कार्य करेंगे। सब्जेक्ट क्या है, राजू, तो राजू लिखेंगे, ठीक है, राजू। अब हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, राजू क्या है, सिंगुलर है। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ इज का प्रयोग करके उसके हम फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं, ठीक। तो राजू सिंगुलर है तो क्या लगेगा, इज। राजू इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, ए बी हो गया, ए बी हो गया। अब क्या बचा, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, टर्न रहा है। टर्नर क्या होगा, वॉक। वॉक की स्पेलिंग क्या होगी, WALK, और इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड हो जाएगा तो वॉकिंग हो जाएगा, वॉकिंग। राजू इज वॉकिंग, कहां पर, सड़क पर, ऑन द रोड, ऑन द रोड। कब, सुबह में। अदर वर्ड क्या है, सुबह में, तो इन द मॉर्निंग, ठीक है। पूरा हम लोग एक बार समझने का प्रयास करेंगे। आप लोग ध्यान देंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस रूल फर्स्ट है, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ इस का प्रयोग करके उसके एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। रूल सेकंड है, आई के साथ एम का प्रयोग करके उसके एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। रूल थर्ड है, वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आर का प्रयोग करके उसके एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट नहीं, ये अफर्मेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एमबी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप, ठीक है। सभी लोग इसको लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है। निगेटिव सेंटेंस रूल फर्स्ट है इसका, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ इज नॉट का यूज करके उसके एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं, ठीक है। रूल सेकंड है कि आई के साथ एम नॉट, आई के साथ एम नॉट का यूज करके उसकी एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं, ठीक है। रूल थर्ड है, वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ, प्लूरल नाउन के साथ आर नॉट का यूज करके उसके एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं, ठीक है। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। क्लियर हो रहा है। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। एग्जाम्पल लिखते हैं हम, ठीक है।
एग्जाम्पल लिखते हैं कि ये लड़कियां प्रतिदिन बाजार नहीं जा रही हैं। ये लड़कियां प्रतिदिन बाजार नहीं जा रही हैं। ये लड़कियां प्रतिदिन बाजार नहीं जा रही हैं। ध्यान देंगे हम लोग, ये लड़कियां क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। ये क्या है, मेन वर्ब है। ये क्या है, निगेटिव सेंटेंस है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये क्या है, अदर वर्ड है। ठीक है, बातें क्लियर हो रही है। फार्मूला पे हम ध्यान देंगे, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर नॉट आएगा, फिर एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा, फिर ईटीसी अदर वर्ड। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि ये लड़कियां क्या होगा, दीज गर्ल्स। क्या होगा, दीज गर्ल्स। दीज गर्ल्स, ये प्लूरल है ना, तो प्लूरल के साथ आर का प्रयोग करते हैं, आर नॉट। दीज गर्ल्स आर नॉट। मेन वर्ब क्या कर रही हैं, जा रही हैं, तो गो के साथ क्या लगेगा, आईएनजी ऐड हो जाएगा, तो गोइंग हो जाएगा। गोइंग टू, कहां जा रही हैं, बाजार, द मार्केट। मार्केट कब जा रही हैं, डेली जा रही हैं। पुनः हम लोग एक बार समझने का कार्य करेंगे कि निगेटिव सेंटेंस रूल फर्स्ट है, ही सी इट नेम एंड सिंगुलर नाउन के साथ इज नॉट का यूज करके उसके एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। और रूल सेकंड है, आई के साथ एम नॉट का यूज करके उसके एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। और रूल थर्ड है, वी यू दे एंड प्लूरल नाउन के साथ आर नॉट का प्रयोग करके उसके एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देते हैं। इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस फुल स्टॉप। ठीक है, एग्जाम्पल है, ये लड़कियां प्रतिदिन बाजार नहीं जा रही हैं। क्या है एग्जाम्पल, ये लड़कियां प्रतिदिन बाजार नहीं जा रही हैं। ठीक है, तो दीज गर्ल्स आर नॉट गोइंग टू द मार्केट डेली। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए और अच्छे से क्लियर करिए। ठीक है, हाँ, ध्यान दो बालक। रोहन का भाई सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट सिंगुलर है। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए इज हो गया, सब हेल्पिंग वर्ब। अब क्या है, सब्जेक्ट, तो रोहन का भाई, तो रोहन्स ब्रदर। रोहन्स ब्रदर इज रोहन्स ब्रदर, सब्जेक्ट हो गया। इसमें देखो नहीं है, तो नहीं है तो लिखो नॉट। ठीक है, नॉट भी हो गया। अब क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड करना है, तो मेन वर्ब क्या कर रहा है, खा रहा है, तो क्या होगा, ईटिंग। ये भी हो गया। अब क्या बचा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, दही, तो कर्ड, ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब क्या बचा, अदर वर्ड, ईटीसी, तो सुबह में, इन द मॉर्निंग। पुनः एक बार हम लोग ध्यान देंगे कि इज रोहन्स ब्रदर नॉट ईटिंग कर्ड इन द मॉर्निंग। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड टाइप्स क्वेश्चन। सेकेंड टाइप्स क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड टाइप्स क्वेश्चन, इसको समझने का प्रयास करेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर सेंटेंस के बीच में आए तो उसकी इंग्लिश हम सर्वप्रथम लिखते हैं तथा सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, क्वेश्चन वर्ड
प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एमवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ध्यान देंगे। एग्जाम्पल, अब इसी सेंटेंस को हम सेकंड टाइप में बदल देते हैं। देखो, रोहन का भाई सुबह में दही क्यों नहीं खा रहा है? क्यों नहीं खा रहा है? क्वेश्चन मार्क। ध्यान देंगे, रोहन का भाई सुबह में दही क्यों नहीं खा रहा है। अभी हम लोग बात किए हैं कि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो उसकी इंग्लिश हम सर्वप्रथम लिखेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड पर लिखेंगे क्या है? वाई। क्या है? वाई। वाई हो गया क्वेश्चन वर्ड। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे लिखेंगे? जाएंगे सब्जेक्ट के पास, सब्जेक्ट से जानकारी हासिल करेंगे वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो रोहन का भाई क्या है? सिंगुलर है, तो क्या होगा? इज। वाई इज। अब क्या बचा? सब्जेक्ट। तो रोहन्स ब्रदर निगेटिव है तो नॉट। ठीक है, क्या कर रहा है? खा रहा है, ईटिंग। क्या खा रहा है? क्या नहीं खा रहा है? दही, कर्ड। कब? सुबह में, इन द मॉर्निंग। क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आप लोग समझ आ रहा है? एक बार और बताएं। यस सर। ठीक। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे वाक्य के प्रारंभ में आए उसकी इंग्लिश हम नहीं लिखेंगे बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसका फार्मूला होता है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एनवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आते हैं सेकेंड टाइप क्वेश्चन। जब प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कैसे वाक्य के बीच में आए उसकी इंग्लिश हम सर्वप्रथम लिखते हैं तथा सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस एनवी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। ठीक है, इसको आप लोग लिखेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। ठीक है, आप लोग हंसिए मत। ठीक है, इसको अच्छे से क्लियर करिए।